आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मनरेगा महिला मेट की कुछ जानकारियां इंपॉर्टेंट देने वाले हैं, जो आप सभी मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे। फाइनली उस वीडियो को हम ला दिए हैं और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो तो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मनरेगा महिला मेट जो मेट बनने वाली है महिला, तो उसको मेजरमेंट यानी कि नापन की जो प्रक्रिया होती है, नापने की प्रक्रिया होती है, वो कैसे की जाती है नहीं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, दोबारा वीडियो आएगी। ठीक है, जो भी जानकारियाँ हैं थोड़ी बहुत इस वीडियो में दे देंगे, बाकी की जो शेष रह जाएंगी वो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती ही, आपको पता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आए तो बताइएगा, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। जो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेट बनने वाली है तो हमेशा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मनरेगा में नापने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो मनरेगा मेट महिला बनेगी, उसको सबसे ज़्यादा जो विशेष तौर पर नापने की ज़रूरत पड़ती है वो होती है खंती को। ठीक है, खंती को नापना पड़ता है सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर। और उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बता देना, खंती नापने के लिए ज़्यादातर आता है कि खंती की नपाई। और उसके बाद जो नापने का सिस्टम है ना, वो सिस्टम होते हैं आपके दो प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे आपको दिखाते जाएंगे और आप अपना लिखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो उसको कहते हैं हम FPS सिस्टम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है लेंथ मेजर इन फीट। ओके, तो सेकंड जो सिस्टम है वो होता है हमारा MKS सिस्टम, जिसे कहते हैं लेंथ मेजर इन मीटर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सिस्टम है। पहली बात तो यही चीज़ आप समझ लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं आगे वीडियो में, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं। तो जैसा कि किसी भी लंबाई को नापने के लिए MKS सिस्टम में मीटर बोलते हैं। ठीक है, MKS सिस्टम में मीटर बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। MKS सिस्टम यानी कि मीटर में नापना। ओके, बाकी आपको बता दें कि यहाँ पर FPS सिस्टम को हम फुट समझते हैं। ठीक है, MKS को मीटर और FPS को फुट लैंग्वेज में हम समझते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कि FPS सिस्टम जो है यानी कि फुट का सिस्टम है, इसका लैंग्वेज लोग ज़्यादा समझते हैं, है ना। फुट की भाषा में लोग ज़्यादा समझते हैं, ना कि हमारे मीटर की भाषा में। मीटर की भाषा में लोग कम समझते हैं और फुट की भाषा में ज़्यादा समझते हैं। और जो हमारे मज़दूर हैं, जिनसे हमें काम करवाना है, मज़दूर जो मतलब खंती वगैरह का मतलब कि मिट्टी खोदते हैं, तो उन मज़दूरों को जो लैंग्वेज समझ में आती है उनको फीट की ही लैंग्वेज समझ में आएगी, उनको मीटर की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। बाकी जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसके बारे में FPS सिस्टम के बारे में, तो ये फुट की लैंग्वेज लोग ज़्यादा समझते हैं, ये मैंने आपको बताया ना। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि लोग जो है मतलब शासकीय जो लिखा पढ़ी है, मतलब कि तो जैसे कि हमारे लिखा पढ़ी में जो आएगा वो MKS सिस्टम से ही आता है। ठीक है, जो लिखा पढ़ी में होगा वो MKS सिस्टम से ही आपको नाप इत्यादि लिए जाते हैं MKS सिस्टम से। ठीक है, बाकी आपको अपने हिसाब से समझ करके मज़दूरों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, मीटर और फुट की लैंग्वेज मज़दूर को आपको समझाना पड़ेगा, बाकी वो फुट की ही लैंग्वेज ज़्यादातर समझते हैं। बाकी खुद आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से समझा सकते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा, हम आपको अभी खंती की नाप कैसे लेते हैं उसके बारे में भी बताएंगे विथ पूरा। ठीक है, चलिए हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि मेन चीज़ था यहाँ पर। आप लोग पूछ रहे थे मुझसे, आप लोगों ने बचपन में स्केल वगैरह तो देखी होगी ना, स्केल से तो पढ़ाई की होगी आप लोगों ने, मैथमेटिक्स वगैरह लगाई होगी स्केल की सहायता से, तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में 3 फुट 3 इंच होता है। ठीक है, आपके पास अगर स्केल है आप देख सकते हैं, नहीं आपके पास टेप हो, अगर इंची टेप जो होता है उसको आप ख़रीद लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। जो मिलता है मुझे नहीं पता है कितने का मिलता है, लेकिन आप ले लीजिए तो आपको समझ में आएगा। आप लीजिएगा ज़रूर, लेकिन जो मेट बनने वाली है एक ले लें अपना, ताकि आप समझ सकें।
तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझा दे रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा यहाँ पर समझा दे रहे हैं। बाकी हम आपको, अगर आप बोलेंगे तो अगली वीडियो एक और हम बनाएंगे और उसमें हम आपको फ़ीते से पूरा नापना टोटली सिखाएंगे, ठीक है, फ़ीता दिखा करके मेरे पास है तो हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पर 10 फुट में क्या होता है, 3 मीटर होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि मीटर और फुट में आपको नापना है, तो 10 फुट में 3 मीटर होता है हमारा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि 10 × 7 बराबर 70 फीट होता है, ठीक है। और 12 इंच को 1 फुट बोलते हैं, सॉरी 1 फीट बोलते हैं। और 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है और 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच होता है, ठीक है। बाकी तो आप अगर देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, जब तक आप इंची टेप नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ बताने से मेरे नहीं समझ में आएगा, जब तक आप इंची टेप ले करके मेरी बातों को सुन करके तो देखें। बाकी की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम बता देते हैं आपको कि खंती के बारे में जानकारी दे देते हैं कि खंती किस तरह से नापा जाता है, खंती की नाप किस तरह से ली जाती है। और आपको ये भी हम बता दें कि अगर कोई मज़दूर, ठीक है, एक मज़दूर एक खंती को अगर खोदता है तो उसकी दिहाड़ी बन जाती है। तो इन सब चीज़ों को, ये सब बारीकी चीज़ें हैं, बारीक एकदम, इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से समझ करके तो मज़दूरों को कन्वेंस करके अपने हिसाब से उनको समझाना है, बताना है किस तरह से खुदाई करनी है, किस नाप में करनी है। एक चीज़ बताते, जब भी आप अपने ड्यूटी पर जाएं, जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है, तो सभी मज़दूरों को एक ही काम पर आपको नहीं लगा देना है, ठीक है। जैसे कि 2 मज़दूर को आपने लगा दिया कि आप मिट्टी खोदिए, ठीक है, और 2 मज़दूर को आप बोल दीजिए कि आप जाइए अपना मतलब मिट्टी को फेंकिए, जहाँ पर फेंकने के लिए बोला जाए वहाँ पर आप बताइए कि हाँ इस जगह पर आप जा कर के फेंकिए मिट्टी को, ठीक है। तो इस तरह से अगर काम को बांट करके आप करेंगे तो ज़्यादा। तो यहाँ पर सामने जो आपको फिगर दिख रहा है ये मैंने खुद से बनाया है। तो ये फिगर है एक नाले का फिगर, ठीक है। तो नाले का फिगर है, तो इस तरह से अगर नाले की खुदाई होती है तो इस तरह से मिट्टी को फेंकना है, जो मैंने साइड में बनाया हुआ है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये रहा आपका खंती। तो इस खंती की अगर खुदाई एक मज़दूर करता है तो उसकी दिन भर की दिहाड़ी बन जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि 1 फीट गहरा, ठीक है, 1 फीट गहरा, लंबाई 10 फीट, चौड़ाई भी 10 फीट होनी, इसे हम एक खंती मानते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिस तरह से। तो जानकारियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, आप देख लीजिएगा नापने की प्रक्रिया की, ठीक है। उसमें हम आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।